तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन सेट इन मैट्रिक्स स्पेस। आसान सा टॉपिक है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हम मैट्रिक्स स्पेस के अंदर बात करते हैं तो हमें XD एक मैट्रिक्स स्पेस इसके अंदर कंसीडर करनी पड़ेगी, तो डेफिनेशन के अंदर ही हमने लिख दिया है। XD एक मैट्रिक्स स्पेस है। अब जिस पर मैट्रिक्स स्पेस बनाई गई है सेट X पर, उसका एक सबसेट भी होगा हमारे पास A। अब वो जो सबसेट है वो ओपन सेट कहलाएगा। देंस A इज सेट टू बी ओपन इफ फॉर ईच X बिलोंग्स टू A। A ओपन तब कहलाएगा अगर हम इस तरह करें कि X के तमाम एलिमेंट, सेट A के तमाम एलिमेंट के लिए बात करें। फॉर ईच X बिलोंग्स टू A, फॉर ईच से मुराद ये है कि हम A के तमाम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। X यहाँ पर सेट A के तमाम एलिमेंट्स को शो करवा रहा है। देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल SR of X such that X belongs to SR of X is subset of A। यानी कि जितने भी पॉइंट सेट A के अंदर मौजूद हों, हर एक के अराउंड एक ओपन बॉल ड्रॉ की जा सके। SR of X मैंने पहले भी बताया था कि ओपन बॉल को हम दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, एक B of XR और दूसरा SR of X। ये इसके बारे में आप लोगों पहले भी पढ़ चुके हैं। सच दैट, और वो जो ओपन बॉल है वो सेट A का सबसेट हो, तो तब जाके क्या कहलाएगा, सेट A ओपन सेट कहलाएगा। यानी कि हमारे पास एक सेट A दिया गया होगा, उस सेट A के तमाम जो पॉइंट्स हैं उनके अराउंड एक ओपन बॉल ड्रॉ की जा सके, ऐसी ओपन बॉल ड्रॉ की जा सके जो कि सेट A का सबसेट बने, तब जाके सेट A क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। इसकी एग्जांपल लेते हैं एक। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। हमने प्रूव करना है कि हर ओपन इंटरवल जो होता है वो ओपन सेट होता है। अब ओपन इंटरवल किसे कहते हैं? फ़र्ज़ करें कि मैं ये ले रहा हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब A और B दोनों इंक्लूड नहीं है, लेकिन A और B के जो दरमियान में एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो सारे के सारे इंक्लूड हैं सिवाय A और B के। तो हमने एक ओपन इंटरवल लेना है। लेट्स A बी एनी ओपन इंटरवल। ये हमने एक ओपन इंटरवल ले लिया। जिस तरह सेट A था ना यहाँ पर, उसी तरह यहाँ पर ओपन इंटरवल है। हर इंटरवल सेट होता है लेकिन हर सेट इंटरवल नहीं होता, यानी कोई भी सेट इंटरवल नहीं होता लेकिन हर इंटरवल एक सेट होता है। तो ये हमारे पास एक सेट है, हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, ओपन सेट है। तो हमने जैसे कि सेट A के अंदर से एलिमेंट लिए थे, यानी कि तमाम एलिमेंट्स के लिए चेक किया था। अब हम X की जगह पे P ले लेते हैं। P जो है उसके तमाम एलिमेंट्स को शो करवाएगा। लेट, यानी कि अगर P के लिए इसकी डेफिनेशन ट्रू हो जाती है तो तमाम एलिमेंट्स के लिए ट्रू हो जाएगी। P बिलोंग्स टू AB, ये हमने ले लिया। इसके बाद हमने रेडियस लेना है, यानी एप्सिलॉन लेते हैं। यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी हमें इसका अंदाज़ा नहीं है अभी तक। मैं यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पॉइंट है P जो कि हमने इस इंटरवल में से लिया, और ये इंटरवल है AB। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। और मैंने पहले भी बताया था कि A से B तक जो एलिमेंट मौजूद है ना इनके अंदर, वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, अनकाउंटेबल है, हम काउंट भी कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, अब हम रेडियस की बात करते हैं। एप्सिलॉन कैसे निकालना है? पहले भी हमने एप्सिलॉन निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं गिवन तो हमने क्या करना है, हमने खुद से निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मिनिमम वैल्यू जो है ना, मिनिमम डिस्टेंस B से P तक का और P से A तक का, दोनों में से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी। यानी कि B से P तक का और P से A तक का, B से P तक का, ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जी एप्सिलॉन। अब जो एप्सिलॉन है, फ़र्ज़ करें कि मिनिमम ये आती है वैल्यू या ये आती है, तो ज़हन में रखना है कि या तो ऐसा हो कि P माइनस A के बराबर हो या P माइनस A से छोटी हो। P माइनस A से बड़ी नहीं आनी चाहिए। ये वाला लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि P माइनस A से बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने ये वाली इनइक्वालिटी ली है। दूसरी कंडीशन कौन सी है कि एप्सिलॉन जो है या तो B माइनस P के इक्वल हो लेकिन या छोटा हो, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी बताया कि एप्सिलॉन या तो P माइनस A होगा या B माइनस P होगा, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये भी नहीं होता, इसके दरमियान में इससे पीछे वाली एलिमेंट होती है या इससे पीछे वाला कोई एलिमेंट होता है, तो हम यहाँ पे बता देते हैं
कि एप्सिलॉन की वैल्यू या तो p माइनस ए के बराबर है या इससे छोटी है, इसी तरह या तो b माइनस पी के बराबर है या छोटी है। क्या करते हैं जी, एप्सिलॉन ए साइड पे प्लस का है, ये a इधर प्लस का, इधर आके इधर माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा, a इज़ लेस और इक्वल टू, और एप्सिलॉन इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसी तरह p इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, एप्सिलॉन प्लस p इज़ लेस और इक्वल टू b। यानी कि यहाँ पर हमने a को ऐसा पहले निकाल लिया है और यहाँ से हमने b निकाल लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, a इज़ लेस और इक्वल टू p माइनस एप्सिलॉन, ये तो हमें पता है, दिया हुआ है। p में से एप्सिलॉन निकाला गया है, अब यहाँ पर p में एप्सिलॉन ऐड किया जा रहा है, इसका मतलब कि p में जो एप्सिलॉन ऐड किया जा रहा है ये बड़ा होगा इससे, p माइनस एप्सिलॉन से। तो हम यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं, p इज़ ग्रेटर लेस और इक्वल टू एप्सिलॉन ग्रेटर और इक्वल टू, यानी कि एप्सिलॉन प्लस p जो है वो बड़ा है p माइनस एप्सिलॉन के। यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगाया हुआ है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि एप्सिलॉन 0 हो, पॉसिबिलिटी है, हमें तो पता ही नहीं है ना अभी अन्ना होना ये, क्योंकि हमने जो निकाली है वैल्यू उसमें हम कंफ्यूज हैं कि ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, या ये हो सकती है। और p माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है p प्लस एप्सिलॉन, और p प्लस एप्सिलॉन से बड़ा है b। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास आ गया रिजल्ट। अब इसको देखें, इस सारे को हमने ना ए रियल लाइन के अंदर ड्रॉ करना है और एक इंटरवल बनाना है। यहाँ पे ओपन इंटरवल तो जो था वो तो था जी ए बी, और p पॉइंट था यहाँ पे। अब p माइनस एप्सिलॉन, p में से एप्सिलॉन निकाला यानी पीछे p से, ये आ गया जी p माइनस एप्सिलॉन, और p प्लस एप्सिलॉन यानी कि p में ऐड हुआ एप्सिलॉन यानी कि उससे आगे, तो यहाँ पर आ गया जी p प्लस एप्सिलॉन। तो देखें हमने क्या किया, अगर पीछे नेबरहुड वाली डेफिनेशन की तरफ जाएं कि p पॉइंट है हमारे पास जो कि सेट इंटरवल ए बी के अंदर से लिया गया है, हमने p के अराउंड ओपन बॉल ड्रॉ की हुई है, एक p माइनस एप्सिलॉन, एक p प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे तो इंटरवल है ना, यही ओपन बॉल का हमारा काम करेगा। और ये ओपन बॉल किसका सबसेट आ रही है, ए बी का सबसेट आ रही है। यहाँ पर भी हमने ऐसी ही बात की थी कि एक ओपन बॉल होगी वो उस सेट का सबसेट होनी चाहिए, तो ये ओपन बॉल है एक, और ये किस सेट का सबसेट है, ये जो इंटरवल है ए बी का। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ए बी ओपन सेट है। इसको मज़ीद डिटेल से भी लिख लेते हैं कि हमारे पास जो है जी, जैसे ओपन बॉल एक मिल गई है हमें बी ऑफ, या मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, चलो इसी तरह लिख देते हैं, बी ऑफ एक्स पी एप्सिलॉन, सॉरी क्योंकि एक्स नहीं लिया हमने पी लिया हुआ है, इज़ इक्वल टू कौन सी मिल गई हमें, पी माइनस एप्सिलॉन एंड पी प्लस एप्सिलॉन। ये हमारे पास एक ओपन बॉल आ गई है, और पी जो है इस ओपन बॉल के अंदर पड़ा हुआ है। P इस ओपन बॉल के अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि जारी सी बात है P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन के अंदर ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर और भी बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हैं इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी P बिलोंग्स टू, अब इसके अंदर पड़ा हुआ है, और ये किसके कोल आ गई है, B ऑफ P एप्सिलॉन के, B ऑफ P एप्सिलॉन, और B ऑफ P एप्सिलॉन ये सबसेट किसका है, यानी P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन ये किसके अंदर पड़ा है, इंटरवल ए बी के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये सबसेट है जी इंटरवल ए बी का। तो यही डेफिनेशन थी हमारे पास ऊपर इसकी, कि यही प्रूव करवानी थी ना कि एक एलिमेंट था x, ये किसी ओपन बॉल को बिलोंग करे और वो ओपन बॉल उस सेट का सबसेट हो। तो ये पॉइंट है P, ये एक ओपन बॉल को ड्रॉप बिलोंग कर रहा है और ये उसका क्या है, सबसेट है। यानी कि ये वाला जो P पॉइंट है ना, इस ओपन बॉल का सेंटर है, यहाँ पे ये जो X पॉइंट है ये अपनी ओपन बॉल का सेंटर है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि AB इस पॉइंट के लिहाज से तो क्या है, ओपन सेट है। अगर इसी तरह हम किसी AB के दूसरे पॉइंट के लिहाज से चेक करेंगे, उसके लिहाज से भी ओपन सेट आएगा। तो तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं इसके इस इंटरवल के, तो तमाम पॉइंट्स के लिए ये वाला सेट क्या होगा, यही वाली कंडीशन प्रूव होगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि AB एक ओपन सेट है। सो ओपन इंटरवल AB इज ओपन सेट। तो आप लिख दें एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। यही हमारी एग्जांपल थी, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ओपन सेट इन मैट्रिक्स स्पेस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लोज सेट इन मैट्रिक्स स्पेस। खुदा हाफिज़।